Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on critical path analysis. The numerical is as follows. A project schedule has the following characteristics as shown in table. एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर आपको 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 4 अप टू डैश 6 to 7 तक. इन एक्टिविटी के नेम दे रखे हैं आपको ABCD अप टू डैश J तक. टाइम दे रखी है इन डेज 1 to 2 का 6 डेज, 1 to 3 का 4 डेज, 1 to 4 का 9 डेज, अप टू डैश 6 to 7 का 8 डेज. क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? वेरी फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट PERT नेटवर्क. सेकेंड वन कंप्यूट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी. थर्ड वन फाइंड द क्रिटिकल पाथ. एंड फोर्थ वन फाइंड फ्री फ्लॉट एंड टोटल फ्लॉट फॉर ईच नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी. तो सबसे पहले तो हम दी हुई एक्टिविटी के रेफरेंस में एक PERT नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे. दैट इज क्लियर. तो हम यहाँ पर PERT नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में? एक्टिविटी पहली दे रखी है आपको, दैट इज 1 to 2 एंड 1 to 3 एंड 1 to 4. तीन दे रखी है यहाँ से. तो यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. One to 2, 1 to 3, 1 to 4. यहाँ मैं नाम नोट कर देता हूँ इसके. तो ये एक्टिविटी रखी है 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दे रखी है 2 to 4 एंड 3 to 4. तो 2 to 4 एंड 3 to 4. तो यहाँ एक काम करते हैं, हम इसे एक्टिविटी को नाम दे देते हैं 3. ठीक है. और इस एक्टिविटी को नाम दे देते हैं 4. हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ जाएगा. ठीक है. तो अब हम 2 to 4 और 3 to 4 आराम से फॉलो कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप फॉलो कर दीजिए. ये आएगा 2 to 4 और यहाँ हो जाएगा आपका दैट इज 3 to 4. दैट इज क्लियर. आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट वन इज 3 to 5. 3 to 5. तो एक्टिविटी लेके चलते हैं हम यहाँ पर. दिस इज 3 to 5. नेक्स्ट वन इज 4 to 6. 4 to 6. This is 4 to 6. 4 to 7 एंड 5 to 7. तो 4 to 6 के साथ 4 to 7 भी दे रखी है. तो इसको हम ये हुई 4 to 7. नाउ 5 to 7 एंड 6 to 7. तो यहाँ पे आपकी 5 to 7 हो जाएगी. और लास्ट एक्टिविटी आपके पास बची दैट इज 6 to 7. दैट इज क्लियर. तो यहाँ हमारा ये PERT नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है. अब इस पर्टिकुलर PERT नेटवर्क के रेफरेंस में मुझे ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को नोट करना है. तो यहाँ मैंने नोट कर दिया इसके रेफरेंस में E1, L1, E2, L2, E4, L4, E3, L3. ये आएगा आपका E5, L5. ये आएगा E6, L6 और लास्ट हो जाएगा आपके पास ये E7, L7. अब हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड पास मेथड. लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले तो इन एक्टिविटी के ड्यूरेशन भी तो चाहिए.
तो इनके नेम लिख लेते हैं और उनके ड्यूरेशन को हम नोट कर लेते हैं। तो 1 to 2 है आपकी एक्टिविटी ए, टाइम है 6। इसके बाद 1 to 3 बी, टाइम है इसका 4 days। 1 to 4 सी एक्टिविटी, टाइम है इसका 9 days। 2 to 4 डी, टाइम है इसका 2 days। 3 to 4 ई, इसका टाइम आपको दे रखा है 7 days। ठीक है। इसके बाद 3 to 5 एफ, इसका टाइम दे रखा है आपको 8। 3 to 5 के बाद 4 to 6 जी, इसका टाइम दे रखा है आपको 5 days। नेक्स्ट वन इज 4 to 7 एच, इसका टाइम दे रखा है आपको 10 days। नेक्स्ट 5 to 7 आई, इसका टाइम दे रखा है आपको 4 days। 6 to 7 जे, इसका टाइम दे रखा है आपको 8 days। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके रेफरेंस में, अब क्या करेंगे, फॉरवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे और ई वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे। तो पहले तो हम E1 की वैल्यू रखेंगे 0। अब ई जे इजिकल टू ई आई प्लस टी आई जे का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम नेक्स्ट इवेंट के रेफरेंस में ई की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो 0 + 6 इजिकल टू कितना जाएगा, 6। 6 + 2 8, लेकिन एक वैल्यू और आएगी यहाँ पर। 0 + 9 9। ठीक है। 0 + 4 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए 4 + 7 11 आएगा यहाँ से। 0 + 9 9 आएगा एक, और एक आएगा 6 + 2 यानी कि 8। तो हम वैल्यू कंसीडर करेंगे यहाँ पर कौन सी, 4 + 7 यानी कि 11, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 + 8 ये आएगा 12। यहाँ से देखिए 6 + 5 ये आएगा 11। 11 + 8 19। 11 + 10 22 और 12 + 4 16। मैक्सिमम कौन सा है इसमें से, दैट इज इक्वल टू 22। 22 मैक्सिमम है यहाँ पर। सिक्स + 5 11 आ गया। 11 + 8 19 आएगा यहाँ से। 11 + 10 21 आएगा, और यहाँ से 12 + 4 16 आएगा। ठीक है। यहाँ पर 6 + 2 ये 11 आ गया। 11 + 5, हाँ ये 11 + 5 16 आएगा। ठीक है। 16 + 8 24, तो 24 मैक्सिमम आएगा यहाँ पर। ठीक है। अब 24 E7 की वैल्यू आ गई। अब हम बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे, तो इसमें L की वैल्यू को हम 24 ही कंसीडर करेंगे। दैट इज क्लियर। अब आगे वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी है, तो TIJ माइनस करना पड़ेगा हमें L वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के रेफरेंस में। तो 24 में से 4 गए, आपके पास बचे 20। 24 में से 8 गए, ये आ गए 16। 16 में से 5 गए 11, और 24 में से 10 गए 14। 11 मिनिमम है, तो 11 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ देखिए 20 - 8, 20 - 8 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है। यहाँ 16 - 5 11 हो गया कैलकुलेट। 11 - 2 कितना जाएगा, ये 9। अब यहाँ देखिए 11 - 7, हाँ 11 - 7 4 भी तो आएगा यहाँ पर, और 20 - 8 12 आएगा। तो यहाँ 4 कंसीडर होगा, 12 कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि 4 मिनिमम वैल्यू है। और 4 - 4 0, 11 - 9 2, और 9 - 6 3, मिनिमम कितना है 0, तो ये 0 आ गया। तो इस तरह से हमारे हर इवेंट के रेफरेंस में ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ डिटरमाइन हो गई हैं। तो हमने यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ के लिए क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो यहाँ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, ये देखिए। यहाँ ई वैल्यूज़ एल वैल्यूज सिमिलर हैं, यहाँ भी सिमिलर हैं, यहाँ भी सिमिलर हैं, यहाँ भी सिमिलर हैं, और यहाँ भी सिमिलर हैं। तो हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आ गई, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ये आ गई हमारे पास। एक तो आ गई बी के बाद आ गया ई के बाद जी,
जी के बाद जे, BEG ये आएंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज़। या फिर हम कह सकते हैं इसकी जगह क्या 1 2 3 3 2 4 4 2 6 एंड 6 2 7, ये हो गई क्रिटिकल एक्टिविटीज़। क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पाथ हो जाएगा 1 2 3 2 4 2 6 2 7, ये क्रिटिकल पाथ हो गया। ठीक है, अब टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या फिर कंप्लीशन टाइम भी कह सकते हैं इसको हम, ये कितना होगा? जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इनका टाइम ड्यूरेशन ऐड कर दीजिए। बी का टाइम ड्यूरेशन है 4 डेज़, ई का टाइम ड्यूरेशन है 7 डेज़, जी का है 5 डेज़ और जे का है 8 डेज़। ऐड करिए ने 7 + 4 11 और 5 16 और 8 24 डेज़। तो इनका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा वो होगा 24 डेज़। दैट इज़ क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट को डिटरमाइन करना है। तो पहले देख लेते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आपकी कंसीडर होगी यहाँ पर 1 2 2। ठीक है, 1 2 2 होगी। इसके बाद 2 2 4, ये भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। इसके बाद 4 2 7, नहीं ये नॉन क्रिटिकल नहीं है। 3 2 4 होगी और 3 2 5 होगी। ये 4 नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी। तो इनके रेफरेंस में मुझे क्या करना है? टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर टेबल ड्रॉ करूँगा यहाँ पर और उसके बेसिस पर हम टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, यहाँ इनका टाइम ड्यूरेशन जैसे हम TIG से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे EI की, यहाँ निकालेंगे EJ की। कैसे निकालेंगे EJ? EI + TIJ। यहाँ निकालेंगे LI, यहाँ लिखेंगे पहले LJ और LI कैसे निकालेंगे? LJ - TIJ से। ठीक है, यहाँ निकालेंगे टोटल फ्लॉट। टोटल फ्लॉट कैसे निकालेंगे? LJ - TIJ - EI से। यहाँ निकालेंगे फ्री फ्लॉट। फ्री फ्लॉट कैसे निकालेंगे? EJ - EI - TIJ के फॉर्मूले से। ठीक है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी नोट कर लीजिए कौन कौन सी हैं। 1 2 2 है, 2 2 4 है, 3 2 5 है और 5 2 7 है। ये 4 नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है मेरे पास। तो अब इनके रेफरेंस में मैं क्या करता हूँ? इनका टाइम ड्यूरेशन नोट कर लेता हूँ। तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 1 2 2 का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 6 डेज़। 2 2 4 का दे रखा है आपको 2 डेज़। 3 2 5 का दे रखा है 8 डेज़ और 5 2 7 का दे रखा है आपको 4 डेज़। ठीक है, अब 1 2 2 के रेफरेंस में EI कितना दे रखा है? 0 और LJ कितना दे रखा है? LJ दे रखा है आपको 9। ठीक है, ऐसे 2 2 4 के रेफरेंस में EI दे रखा है 6 और LJ दे रखा है 11। 3 2 5 के रेफरेंस में EI दे रखा है 4 और LJ दे रखा है आपको 20। ठीक है, और 5 2 7 के रेफरेंस में EI दे रखा है 12 और LJ दे रखा है आपको 24। ठीक है, अब डिटरमाइन कर लीजिए वैल्यूज़। 0 + 6 हो जाएगा इसके रेफरेंस में। 6 + 2 8, 4 + 8 12, 12 + 4 16। अब LI निकाल लेते हैं हर एक्टिविटी के रेफरेंस में। 9 - 6 3, 11 - 2 9, 20 - 8 12, 24 - 4 दैट इज़ 20। ठीक है, अब टोटल फ्लॉट निकालना है। तो LJ - TIJ 9 - 6
3 माइनस 0 3, इसका टोटल फ्रूट हो गया 3 डेज। 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 6 3 डेज। 20 माइनस 8 12, 12 माइनस 4 8 डेज। 24 माइनस 4 20, 20 माइनस 12, यानी कि इसका टोटल फ्रूट हो गया 8 डेज। अब फ्री फ्लॉट निकालना है, तो फ्री फ्लॉट के लिए 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 2 0, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 8 0, 16 माइनस 12 4, 4 माइनस 4 0। तो इस तरीके से मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने हर पर्टिकुलर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में ई और एल वैल्यूज़ को प्रॉपरली डिटरमाइन कर लिया है। सो दिस इज क्लियर। थैंक यू।